हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज हम देखेंगे क्लास 10 के देखेंगे ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कितने नंबर वाले? 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले हम न्यूमेरिकल इस वीडियो में देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो हैं हर साल पूछे गए न्यूमेरिकल को इस वीडियो में देखेंगे। 4 नंबर वाले क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों का पेपर भी होगा। ठीक है, आगे आए तो देखिए आप लोग उस पेपर में कैसे न्यूमेरिकल को हल करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे हल करेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को हल करना हम सिखाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि पहला हमारे पास प्रश्न दे रखा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबी की एक वस्तु रखी है, तो बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए प्रश्न अगर समझ में न आए तो आप लोग 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन प्रश्न को पूरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद सवाल को आप लोग हल करेंगे, तुरंत ही आप लोगों का सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे बच्चों अवतल दर्पण, यहाँ पर अगर हम बनाए तो अवतल दर्पण देखिए बन गया। ठीक, क्या कर रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले, तो यानी कि फोकस दूरी अगर हम यहाँ पर क्या है हमारे पास मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर हम फोकस इसको माने यहाँ पर, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितना दे रखा है? 15। ठीक है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है। यानी कि अगर माने कि हमारे पास यहाँ पर एक वस्तु रखी हो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक, और इस वस्तु की जो दूरी लंबाई दे रखा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कर रहा है कि बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात करने को हमसे कह रहा है। तो देखिए चित्र हम बना दिया और अच्छी तरीके से इसको भी हल कर देंगे। तो देखिए हम हल करेंगे यहाँ से। ठीक, तो हम हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हल करेंगे तो हम लिखेंगे दिया है क्या कि जो दे रखा है वह हम लिख लेंगे। प्यारे बच्चों अगर बात करें यहाँ पर वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी, यानी कि यू हमारे पास दे रखा है कितना? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें फोकस, यानी कि फोकस दूरी भी हमारे पास दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए वस्तु की दूरी यानी कि वस्तु की लंबाई हमारे पास ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की लंबाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहा है? प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, यानी कि हमसे भी पूछ रहे हैं। प्यारे बच्चों यह क्या है? हमारे पास अवतल दर्पण है, तो हमारे पास देखिए दूरी जो है हमारे पास यहाँ पर वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी और फोकस दूरी भी हमारे पास क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम क्या निकालेंगे? प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, कि कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो भी हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? भी ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे क्या कि दर्पण के सूत्र से। तो लिखेंगे यहाँ पर दर्पण के सूत्र से। ठीक, दर्पण के सूत्र से क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक, यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/v प्लस 1/f। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 1/u, u का मान हमारे पास दे रखा है -30, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -30 बराबर 1/f। तो f का मान हमारे पास दे रखा है -15, यहाँ से हो जाएगा -15। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों ये यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस का गुणा हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस को अगर हम इधर लाएं तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि v
1/v बराबर 1/-15 प्लस 1/30। ठीक, अब देखिए यहाँ तक हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम लेंगे लस। यहाँ से हो जाएगा 1/v, यहाँ से हम लस लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 30। तो 15 से अगर इसमें हम भाग देंगे तो 15 दूना 30, तो माइनस है तो माइनस हमारे पास हो जाएगा 2। और यहाँ से 15 कम 15 यानी 30 से कम 30, यहाँ से हो जाएगा +1। ठीक, तो प्लस माइनस से हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/v बराबर -1/30 होगा कि नहीं होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका हम कर देंगे व्युत्क्रम, तो v बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। अब देखिए यहीं पर हम बात करें अगर, तो प्रतिबिंब का स्थिति आकार भी हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, आवर्धन। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आवर्धन निकालेंगे। तो आवर्धन बराबर आप पढ़े होंगे, आवर्धन बराबर सूत्र होता है क्या, कि m बराबर हमारे पास क्या होता है, I/O बराबर में क्या होता है, v माइनस में u होता है कि नहीं होता है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यह सूत्र आप लोगों को मालूम होगा। तो यहाँ पर से हम प्रतिबिंब का निकालेंगे, तो यहाँ पर I हमारे पास मालूम नहीं है, O दे रखा है हमारे पास क्या, 2 सेंटीमीटर। ठीक, बराबर भी हमने निकाला है अभी अभी, तो 30 -30 और माइनस पहले से ही है। और यहाँ पर देखिए u का मान हमारे पास -30, तो -30, तो -30 से माइनस तो 30 से ख़त्म। तो यहाँ से हम, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, I बराबर -2। ठीक, तो यहाँ से प्रतिबिंब हमारे पास कितना होगा, -2। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, -2 सेंटीमीटर का जो है हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। ठीक, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का जो है हमारे पास प्रतिबिंब होगा। ठीक, 2 सेंटीमीटर का होगा और माइनस चिन्ह दिखा रहा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो यानी कि उसका आकार कैसा होगा हमारे पास, यानी कि आकृति, यानी कि वो कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा। और आकार में अगर बात करें तो वस्तु के बराबर होगा। ठीक, आकार वस्तु के बराबर होगा। और अगर अगर स्थिति हम बात करें प्यारे बच्चों, तो कैसी होगी, उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा बनेगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए ऐसे ही हम लगाएंगे न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल को अगर आप लोग इस तरीके से लगा देते हैं तो बोर्ड एग्जामिनर आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर जो है देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो आइए चलते हम आगे, अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए अब दूसरा नंबर पे हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या करा है कि एक अवतल दर्पण हमारे पास दे रखा है। ठीक, एक अवतल दर्पण दे रखा है, यह है हमारे पास मुख्य अक्ष उसका। ठीक, और यहाँ पर
दे रखा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बात करें, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कोई वस्तु है तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब अगर बात करें कि हाँ पर उसका प्रतिबिंब कितना दूरी बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना है। और इसी पर क्या है, वो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। यानी कि प्रतिबिंब तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है और वस्तु भी हमारी कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखिए अच्छी तरीके से इसको भी हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और दिया है जो लिख लेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, बात करें अगर वस्तु यानी कि कितनी दूरी पर हमारे पास वस्तु है तो 30 सेंटीमीटर पर, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु पर ही बनता है। यानी कि वस्तु पर ही बनता है, तो यानी कि वस्तु भी उतना ही दूरी पर होगा और प्रतिबिंब की दूरी भी हमारे पास कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों जो दूरी होंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगे। और यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। सूत्र से ठीक, दर्पण के सूत्र से यहाँ पर होगा 1/v प्लस 1/u अपन 1/f। ठीक, तो यहाँ से 1/v यानी v का मान हमारे पास -30 दे रखा है। ठीक, और प्लस में दे रखा है 1/-30 बराबर 1/f। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लसे लेते हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 30, लसे लेंगे तो होगा 30, 30 में 30 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से हम यहाँ पर लेंगे 30, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा -1 बराबर में क्या हो जाएगा 1/f। तो माइनस माइनस यहाँ पर, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो समान की चिन्ह क्या होता है, जुड़ता है। तो हमारे पास 2 बटे क्या हो जाएगा 30, तो 2 एकम 2, 15 दूना 30, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/f बराबर 15। अगर इसका हम पक्षांतर करें, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो f बराबर क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यही होगी। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे, अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारे पास है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, कोई बात नहीं, अवतल दर्पण हम बना लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास दे रखा है मुख्य अक्ष, ठीक, और यहाँ से दे रखा है क्या कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि यहाँ पर फोकस दूरी अगर माने तो यहाँ पर 18, यानी कि हमारे पास फोकस दूरी कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ठीक, और देखिए क्या दे रखा है कि दूरी किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर पर रखा है। यानी कि यानी कि वस्तु दे रखा है, अगर वस्तु माने कि हमारे पास यहाँ पर रखा है और इसकी हाइट कितनी है तो 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से प्रतिबिंब यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है हमारे पास 27 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके और प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब यानी कि कितनी दूरी पर बनेगा,
तो हम ज्ञात कर लेंगे अच्छी तरीके से, जितना भी हमने ये ज्ञात करते हुए आए हैं, ठीक है, उसी तरीके से इसको भी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हल, जो जो दे रखा है पहले उसे लिख लीजिए। हम लिखेंगे क्या कि दिया है हमारे पास दे रखा है पृथ्वी यानी कि वस्तु की दूरी 27 सेंटीमीटर, ठीक। और दे रखा है फोकस, हमारे पास दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट वस्तु भी हमारे पास दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। और देखिए दूरी यानी कि वस्तु की दूरी हम ऋणात्मक लेंगे, फोकस दूरी भी ऋणात्मक लेंगे, ठीक। और यहाँ से हम बात करें यानी इसमें देखिए प्रतिबिंब की दूरी भी पूछ रहा है और प्रतिबिंब भी पूछ रहा है, यानी कि हमें ज्ञात करना होगा v बराबर क्वेश्चन मार्क और I बराबर भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम ज्ञात कर लेंगे प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। तो हम ज्ञात करेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, ठीक। दर्पण के सूत्र से हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर होता है क्या, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक। तो यहाँ पर बात करें u हमें मालूम है और f मालूम है, तो यहाँ से v हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v बराबर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, प्लस इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो 1/f - 1/u, अब मान हम रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/f, f का मान हमारे पास -18 और माइनस यहाँ पर हमारे पास दे रखा है u का मान हमारे पास दे रखा है 1 यानी कि -27, ठीक। तो यहाँ से हम लॉसा लेंगे तो इसका अगर हम लॉसा निकालते हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम लॉसा निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 54, लॉसा आएगा हमारे पास 54। और यहाँ से देखिए यहाँ से अब बात करें कि -18 यानी कि 54 यानी कि माइनस है तो माइनस हम 3 लिख लेंगे, ठीक। और 27 दूना के 54 यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का चिन्ह और यहाँ पर हो जाएगा 2, 1/v बराबर हमारे पास हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम करेंगे क्या कि माइनस और प्लस, माइनस प्लस का चिन्ह है तो घटेगा, यानी कि तो बड़े का चिन्ह लगाएंगे 1 और बटे में क्या हो जाएगा 54 और यहाँ पर हो जाएगा 1/v, ठीक। तो यहाँ से हम करेंगे इसका पक्षांतर यानी व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास v/- में 54 सेंटीमीटर, ठीक। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं क्या कि पर्दे को दर्पण से, पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, ठीक। और जो प्रतिबिंब कैसा होगा हमारे पास प्यारे बच्चों, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब देखिए प्रतिबिंब जब वास्तविक होगा तो हम यहाँ से हम प्रतिबिंब की साइज भी तो निकाल सकते हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। प्रतिबिंब का आकार निकालेंगे, आवर्धन लिखेंगे, आवर्धन, आवर्धन m बराबर क्या होता है, I/O बराबर -v/u, ठीक।
तो यहाँ से हमारे पास आई का मान हमारे पास दे रखा है 7 ओ। सॉरी बच्चों, आई का मान हमें मालूम नहीं है, ठीक। और ओ का मान हमारे पास दे रखा है 7, ठीक है। आई हमारे पास है, ओ का मान हमारे पास 7 दे रखा है, भी का मान हमें निकाल लिए हैं -54, और माइनस पहले से यू का मान हमारे पास -27, ठीक है। तो यहाँ से 27 दूना के माइनस से माइनस खत्म, और 27 दूना के 54, यहाँ पर हो जाएगा 2। और यहाँ से हम बात करें कि आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है, भागे में इधर जाएगा तो भागे में इधर जाएगा तो गुणे में, तो -2 गुणे 7। तो आई बराबर हमारे पास हो जाएगा प्यारे बच्चों -14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि प्रतिबिंब लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा 14 सेंटीमीटर का होगा। और कैसा होगा प्यारे बच्चों, उल्टा होगा। प्रतिबिंब हमारे पास कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ तक आया आप लोग समझ में? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब चलिए हम चलते हैं, आखिरी प्रश्न देखेंगे इस भी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आखिरी न्यूमेरिकल देखेंगे, तो देखिए आखिरी न्यूमेरिकल हम देखेंगे। देखिए अब चौथा प्रश्न दे रखा है इसमें कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें उत्तल दर्पण दे रखा है, तो उत्तल दर्पण हम बना लेंगे, ठीक। उत्तल दर्पण दे रखा है हमारे पास, और यहाँ पर देख रखा है कि 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, तो 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। और दे रखा है क्या कि 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि कोई 5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब है, यानी वस्तु है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और कितना दूरी है दर्पण से, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। उसी में पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसको भी हम अच्छी तरीके से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास सेंटर अगर मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और लिखेंगे क्या कि दिया है, जो जो दिया है वो लिख लेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, वस्तु की दूरी यानी कि यू हमारे पास दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर, और देखिए फोकस दूरी भी हमारे पास दे रखा है 30 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम, देखिए ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की लंबाई हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो अगर प्यारे बच्चों बात करें और उत्तल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है वह हम लेते हैं ऋणात्मक, और फोकस दूरी हम लेंगे प्लस में, ठीक, धनात्मक में हम लेंगे। और देखिए इसमें पूछ रहा है क्या कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी हमें ज्ञात करना है, और आई भी हमें क्या ज्ञात करना है, आई भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम अच्छी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। दर्पण के सूत्र से लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से यहाँ से हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v प्लस 1/30 यानी कि -30 मान रख लेंगे 1/f। f का मान हमारे पास 30 दे रखा है, ठीक।
तो यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर, इसको यहाँ पर माइनस प्लस यानी कि प्लस माइनस 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 इधर लाएंगे तो प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30। ठीक, यहाँ से हर समान है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 30, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 1/v। तो हो जाएगा हमारे पास क्या कि 1/v बराबर 2/30। तो 2 एकम 2, 15 दूना के 30। ठीक, तो यहाँ से v बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, v बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों इसमें, तो जो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे आभासी बनेगा। प्रतिबिंब बिंब दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, आभासी, आभासी बनेगा। ठीक, आभासी बनेगा। और कैसा होगा प्यारे बच्चों, सीधा होगा। चलिए अभी तो आवर्धन निकाल लें, उसके बाद हम बताएंगे ठीक सीधा होगा कि क्या होगा। चलिए अब प्रतिबिंब हम निकालेंगे आवर्धन। ठीक, आवर्धन हम लिखेंगे कि m बराबर I/O बराबर -v/u। तो I/O, O हमारे पास दे रखा है 5 बराबर माइनस v हमने निकाला है क्या 15, और यहाँ पर u हमारे पास दे रखा है -30। तो माइनस माइनस प्लस, तो 15 दूना के 30। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा I बराबर भाग, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 × 5। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 नीचे होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम तिरिये गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर I/5 और 2/1 होगा। तो यहाँ से हम तिरिये गुणा करेंगे तो 2 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2I। ठीक, और बराबर में क्या हो जाएगा 5। अब I बराबर क्या गुणे में भागे में, तो यहाँ I बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, I बराबर 5/2। तो यहाँ से हम काटेंगे तो I बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हमारे पास प्लस आया है, तो सीधी सी बात है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा बनेगा, सीधा होगा प्रतिबिंब। और कैसा होगा, हमारे पास वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये न्यूमेरिकल जितने भी हम न्यूमेरिकल बताए हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर वाले हैं। ठीक, और 6 नंबर वाले हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और देखिए अगर आप इन न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं तो आप लोगों को जो 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल हैं, हल करने से कोई नहीं रोक सकता, आप लोग अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।